नाम बताइए। करण मंडल। क्या गवाही है आपकी? मेरा गवाही है कि मैं 2012 से शराब पीता था और बहुत पीता था, इतना कि हद से पार था, बहुत ज़्यादा पीता था। तो थोड़ा थोड़ा पीना फिर बाद में कम किया, तो मैं साल में एक बार पीता था 31 को, और उतना पीता था कि साल में एक ही बार जितना पीता उतना एक ही दिन में पीता था। क्या बात कर रहे हैं? जितना आप साल भर में पीते थे उतना शराब आप एक ही दिन में पीते थे? पीता था, वो भी 31 को ही। और मेरा दोस्त लोग बोलता था कि तेरे को कोई त्यौहार आया तो पी, तो मैं बोला नहीं, अब मैं पीऊँगा नहीं, मैं पीऊँगा तो एक ही बार पीऊँगा साल में, तेरे को मालूम ही है। तो उसको मैं बोलता था, तो मेरा इंतज़ार में ही वो रहता था, जब भी बोलता था तो हाँ ठीक है, मालूम है कब पिएगा तू, तो ठीक है। तो उसी टाइम मेरे को फ़ोन करता था, तो आता था, मैं पीता था। और उस दिन 25 दिसंबर को यहाँ पे आया था, तो यहाँ प्रार्थना लिया और ब्रदर को कोट रखा था, तो उसको छुआ और उसको ऐसा अंदर से आवाज़ आया कि ये सब छोड़ना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से प्रार्थना लेके घर तक गया, और घर जाने के बाद मेरे को प्रार्थना घर पे भी किया, तो ये सब छोड़ना चाहिए ऐसा मन में हुआ। तो फिर 2-4 दिन 3 दिन के बाद 31 आया, तो उस दिन भी आया था, यहाँ से प्रार्थना करके फिर घर गया। घर जाने के बाद मेरे को मैं बोला उसको कि मैं जा रहा हूँ, तो बोला नहीं तू। आपकी पत्नी को आपने बताया? ये आपकी पत्नी है? मेरी पत्नी है। तो उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो बोला नहीं जाने का नहीं, मालूम है मेरे को तू कहाँ जाएगा, आज का दिन मेरे को मालूम है, तू बता के भी रखा है। तो बोला नहीं जाएगा, तो बोला नहीं जाने का नहीं, 2 बाल्टी में कपड़ा है तो उसे ले और धो अच्छे से इधर। तो मैं बोला अरे मेरे को कभी बोलता भी नहीं था ऐसा। तो उस दिन बोला, तो मैं बोला अब क्या करूँ, मेरे को जाना है। बोला जाना नहीं है, तेरे को यहाँ धोना है, तू कैसे भी करके यहाँ कपड़ा धो। तो मैं बोला अच्छा, बोला है चलो ठीक है, तो धो दिया उसको। कपड़ा धोने के बाद मेरे को बोल रहा है, मैं बोला फिर हो गया, मैं जाता हूँ। अब जाने का नहीं, तो इधर आ, दरवाजा बंद कर, सीधा सो। बोला नहीं, मेरे को दोस्त बुला रहा है, फ़ोन बार बार कर रहा। बोला कि तू जाने का है मेरे को। तो बोला नहीं तेरे को जाने का नहीं है, तू इधर ही रुक। फिर उसको मम्मी फ़ोन किया, बोला कि ठंडा लाया, उसको भेज दे, पिएगा। तो बोला नहीं पिएगा नहीं, ठंडा भी नहीं पिएगा, उसको सोना है, उसको कल पता है। तो अंदर से मेरे को ऐसा आवाज़ आया कि तेरे को जो बोल रहा है चुपचाप से सो जा, और तेरे को मैं सुबह दिखाता हूँ कि क्या होगा वहाँ पे। तो मैं बोला ऐसा, तो फिर मन में सोचते सोचते फिर मैं सो गया। सोने के बाद जब सुबह देखा, तो जब बाहर में हुआ 7 बजे, तो 2 भाई मेरा गेट में वो बोल रहा है भाई मेरे लिए कुछ सोडा ले आ, नींबू ले आ। बोला क्या हुआ? तो बोला भाई मेरे को सर बहुत दुख रहा है। मेरे को जस्ट याद आ गया कि हाँ रात को जो बोला था ना, मेरे को अंदर से आवाज़ आती, यही दिन के लिए दिखाया था कि सुबह मैं दिखाऊंगा, और ये सचमुच हुआ। उस दिन से मैं आज तक उसको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। अभी शराब बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते? घर में कोई लाता भी है ना, उसको मैं डांटता हूँ, ये क्या है, कुछ नहीं है, नुकसान है, पैसा भी बर्बाद है और आत्मा भी बर्बाद है, उसे मत ले, बहुत समझाता हूँ सबको मैं। आप 2012 से बहुत ज्यादा शराब पीते थे? बहुत पीता था, बहुत। मतलब दिन में ऐसा कितना? दिन में अगर जिस दिन पीने का लगता था ना मूड, तो 4 बॉक्स ऐसा, एक बॉक्स में 12 क्या दिन में 3-4 बॉक्स में से कितना बॉक्स? एक 3-4 बॉक्स पी जाता था, सब मिलके हम लोग 2-3-4। आपके ग्रुप के लोग मिल करके इतना शराब पीते थे एक दिन में? तो काम पे वगैरह कैसे जाते होंगे? सुबह फिर वही थोड़ा चढ़ावा रहता था सर पे, फिर चला जाता था, सोडा वोडा पीता था, फिर काम पे क्या करता। कभी छोड़ने की आपने इतने सालों में कोशिश की थी? नहीं, कोशिश तो ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर प्रार्थना में जब हम लोग का यहाँ पे लाने 2-3 बार मेरे को लेके आया, 2017 से प्रार्थना में? 2017 से मेरे को लाने के 2016 से प्रार्थना मैंने लगी। मेरे को लेके नहीं आता था, मैं उसको बोला कि मेरे को 1-2 बार लेके चल। जब यहाँ पे आने लगा, तो आने जब देखने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा फिर मैं साल का रखा। साल में रखते रखते फिर यहाँ से आज 25 दिसंबर बाद गया, बिल्कुल ही छोड़ दिया मैं। 25 दिसंबर के दिन जब यहाँ पर ब्रदर का कोट रखा हुआ था, उसी दिन आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा होने लगी कि अब शराब नहीं पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए, उसी दिन मेरे को ऐसा लगा। तो उस दिन से आज तक मैं छूता देखता भी नहीं हूँ, दुकान देखता हूँ तो पीछे रास्ता से चला जाता हूँ, ऐसा लगता है। विशेष आपकी पत्नी ने आपको उस दिन रोक करके रखा था 31 दिसंबर के दिन। उसको भी मैं बोल दिया था कि 31 को मालूम है, बोला हाँ मालूम है, पर उस दिन जब आया तो मेरे को जाने ही नहीं दे रहा था, कितना भी कोशिश किया जाने ही नहीं दिया। तो मैं समझ गया कि कुछ तो प्रभु मेरे लिए बनाया है। और उस दिन प्रभु ने आपके लिए अच्छा ही कि आपने दूसरे दिन देखा भी दूसरों का नतीजा क्या हो गया शराब पीने के बाद। तो देखने बाद मैं समझ गया कि क्या मेरे को बताया था रात को, ये सचमुच हुआ। प्रभु ने आपको शराब के व्यसन से पूरी तरह से मुक्त किया। और दूसरी क्या गवाही है? दूसरी गवाही है कि मैं 2017 में मेरा शादी हुआ था, और शादी होने के बाद कंटिन्यू 2017 से लेके 2019 का पहले 2 महीना 3 महीना पहले
कंटिन्यू इसको मैं मारता था, सताता था, बहुत सताता था, इतना कि पूछ मत। क्यों ऐसा आप करते थे? कुछ भी समझ नहीं आता था। अगर कहीं ये कपड़ा खरीदने गया ना, अब मालूम पड़ा कि वहाँ पे है, वहाँ जाके मारता था, दुकान में ही? दुकान पे ही मारता था। उसका घर में रहता, घर पे भी मारता था। लोग बोलते थे क्या हुआ, मैं बोला कुछ नहीं, उसको घर में बताऊंगा। घर में भी मारता था इसको मैं। आप इतना सब कुछ मार सहन करके ले रहे थे? हाँ। तभी मतलब इतना मतलब आपके पति आपको मारते थे वगैरह, तभी आप उनको कुछ बोलते नहीं थे या? नहीं। आगे क्या? फिर आगे आगे 2019 तक 2 महीना पहले था, तो यहाँ से जब यहाँ पे जब प्रार्थना में आते रहते तो सब लोग ये जब घर पे जाता है सबको तो प्रार्थना करता है, तो मैं दिल में ऐसा सोचता था कि ये सबको भलाई करता है, पर मैं उसको बुरा क्यों करता हूँ। मैं अंदर से सोच रहा था प्रभु ये सब मेरे को छुड़ा दे आदत, मैं कभी ये सब करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं उसको वो कुछ करता भी नहीं है, फिर भी मैं उसको मारता क्यों, सताता क्यों। तो ऐसा बोलते 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 अपने आप ये निकल गया, मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। आपकी ये बुरी आदतें पूरी तरह से निकल गए? गलती से निकल गया। अभी वो अगर इसको एक थप्पड़ में गलती से मारता भी हूँ ना, तो 6 घंटे के बाद 7 घंटा उसको मनाता हूँ, सोच गलती हो गया मेरे से, अब मैं नहीं करूँगा। अभी मेरा तो कुछ चलता ही नहीं इसके सामने है। वो मेरे कोई जो मर्जी वो बोलता है, कुछ भी बोलता है, मैं नीचे ही रहता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं हूँ। अब उसको कपड़ा साड़ी पहनने का आदत नहीं था, वो सलवार सूट हमेशा पहनने के लिए खोजता था, तो उसको मैं सलवार सूट पहनने नहीं देता था। जिस दिन कल अगर शुक्रवार है ना, तो एक दिन पहले उसका कपड़ा मैं डाल देता था, उसको मालूम है सुबह पहने कहाँ डाल देते थे? वो घर पे मैं छुपा देता था, वो ढूंढते रहता था, फिर उसको नहीं मिलता था तो वो साड़ी पहन के आता था। अब मेरा इच्छा था कि साड़ी पहने हो, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके प्रार्थना किया। अब इसका भी इच्छा था कि मैं साड़ी छोड़ दूँ। फिर मैं उसको 1 साल 2 साल के बाद मैं इसको बोला कि अब तू साड़ी कभी भी मत पहनना, तो तू साड़ी का खरीदने जाएगा, मैं पैसा 1 रुपये नहीं दूंगा, मम्मी के पास से जाके पैसे से खरीदना। सलवार सूट तेरे को खरीदेगा तो मैं खुद पैसा दूंगा, तेरे को 10-20 जोड़ी जितना चाहिए उतना लेके आ। उस दिन से वो मुझे कुछ बोलता ही नहीं है, जब भी जाता है सलवार सूट पहनता है, वो कुछ भी नहीं उसके लिए। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद। अभी आप उनके साथ में बिल्कुल भी मारते नहीं है उनको, प्रभु ने आपके दिल का परिवर्तन किया है। उसको मारना तो जो देखता हूँ तो डर लग जाता है, उसको मारूंगा कहाँ से, ऐसा हो गया है। इसलिए अभी आपको उन्होंने बाल्टी भर के कपड़ा दे दिया धोने के लिए, वो भी आपने धो डाला था। मेरे को कभी नहीं बोलता था कि एक सेट भी धो। उस दिन मेरे को 2 बाल्टी कपड़ा दिया और उसको बाद में ही मैं चुपचाप धो रहा हूँ, सब धो दिया आप? कुछ भी नहीं बोलने का। वो मेरे को चिल्ला के बोल रहा है बाहर तेरे को जाना नहीं है, जाना नहीं है। और उस दिन सचमुच मैं नहीं बाहर जाने मिला। और उसी की वजह से आप शराब के व्यसन से पूरी तरह से बचे रहे, शराब का व्यसन आपका छूट गया, प्रभु ने आपके दिल का परिवर्तन किया। झगड़ा उगड़ा कुछ होता ही नहीं है मेरा घर में। लोग देखते कहते क्या हो गया, कैसा बदल गया वो लोग। लोग देखकर कैसा आपको बोलते हैं क्या? हाँ, बोलते भी है, क्योंकि मैं कभी किसी को बताया नहीं था ना कि इतना उसको मारता हूँ, वो करता हूँ। और जब किसी को बोलता हूँ ना कि मैं उसको बहुत सताया हूँ, वो विश्वास ही नहीं करता है। तू इतना खुश है, तू इसको मार सकता है, वो तेरे को भी मार रहा है, तो तू इसको कहाँ से मारेगा। प्रभु ने इनको पूरी तरह से परिवर्तन किया, इनको शराब के व्यसन से मुक्त किया। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।